ऐसा हो सकता है जिसके लिए शायद वो अभी तैयार नहीं है। अगर पाकिस्तान अभी तैयार नहीं है तो क्या भारत से वो उम्मीद कर रहा है? 18 मई को डीजीएमओ के बीच बातचीत होगी, तब चीजें स्पष्ट होंगी, लेकिन भारत में अभी ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं दिख रही। मेरे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर टीना कर्मवीर, प्रवक्ता कांग्रेस, मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मेरे साथ इसके साथ मेजर जनरल रिटायर्ड एजेबी जैनी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर ग्रुप कैप्टन एमजे ऑगस्टीन विनोद, बहुत स्वागत है आपका सर। और एसके सूद, पूर्व एडीजी, मेरे साथ बीएसएफ से इस वक्त जुड़ गए हैं, जिनकी तरफ मैं रुख करूंगा। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि उन लोगों का रुख कर लूं जो लोगों ने जमीन पर इन चीजों को देखा, जमीन पर इन चीजों को परखा। स्ट्रेटेजी क्या होती है, स्ट्रेटेजिक बढ़त कैसे ली जाती है। मैं सबसे पहले डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेजर जनरल एजेबी जैनी, आपका ही रुख करना चाहूंगा। मेजर जनरल एजेबी जैनी, क्या भारत का अब तक का रुख या एग्रेशन इस बार भारत का एक नया रूप सामने लाया है? क्या पहली बार ऐसा हुआ है कि दुनिया ने भारत का अब तक जो रूप देखा था उससे उलट रूप पूरी दुनिया देख रही है, और शायद इसीलिए पाकिस्तान पहली बार 18 मई को लेकर परेशान है? थैंक यू, मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत मेहरबानी। आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस आके आपके को पैनलिस्ट और आपके दर्शकों से मैं शेयर कर ये सकूं। बहुत राजीव, छोटा सा प्रयास है मेजर जनरल एजेबी जैनी, बहुत छोटा सा प्रयास है। आप जैसे योद्धाओं को सम्मान देने का हम कर पाए, खुद को खुशगवार समझते हैं। आप बोले। थैंक यू सो मच फॉर दैट ग्रेट ऑनर। देखिए, मैं थोड़ा सा जरा टूक जवाब देना चाहूंगा। जी जी। मंत्री लोग, प्राइम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री किसी भी एयरपोर्ट पे जाके कोई भी बात कहे कि अभी तो ट्रेलर बाकी है या अभी तो पिक्चर बाकी है और ये आप कागज के ढेर पे बैठे हुए हैं, आप नशे में हैं, और ये हम लोग जो नेशनल सिक्योरिटी वॉचर्स हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी को हर एक पहलू से, एक बचपन से लेके 40 साल तक देखते रहे हैं, हर मौके पर, हर मुद्दे में, हर 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 परसेप्शन में देख चुके हैं। वो हमारा देखने का तरीका, राजीव, हमारा सोचने का तरीका थोड़ा और रैशनल है, थोड़ा और रियलिस्टिक है और थोड़ा और प्रैक्टिकल है। ये कहने के बाद में मैं ये कहूंगा, ये 18 तारीख हम सुबह से चिल्ला रहे हैं। अरे भैया, 18 तारीख को क्या सूरज नहीं निकलेगा? 18 तारीख को क्या दिन रात में बदली हो जाएगी? व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट 18 तारीख? और जब हम सीज फायर की बात कर रहे हैं कि वो सीज फायर हमारा 18 तारीख तक, कि कौन से सीज फायर की बात कर रहे हैं राजीव? सीज फायर तो उसी दिन टूट गया था, 1.5 घंटे में टूट गया था। आप ही के चैनल पे मैं बैठा था 8 बजे या 8:15 जब सीज फायर की बात हो रही थी, और मैंने कहा था कि पाकिस्तान के साथ में हमारा ट्रस्ट डेफिसिट इज टोटल। दैट मीन्स देयर इज नो ट्रस्ट। इसका कोई भरोसा या वो नहीं कर सकते कोई भी। तो और वही उसी समय ब्रेकिंग न्यूज आपने दे दिया कि पाकिस्तान ने जो है सीज फायर तोड़ दिया है। तो देखिए, 18 तारीख आए चाहे 28 तारीख आए, कुछ नहीं निकलना। एक कुत्ते की दुम आप एक पाइप में 10 साल भी बंद करके रखो, और जब निकालोगे तो वो सीधी नहीं होगी, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। क्यों क्यों कह रहा हूं मैं राजीव? क्योंकि जो उनका मूल स्तंभ है, सेंटर ऑफ पावर है, जो उनका पावर सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ टेररिज्म है, दैट इज द डीप स्टेट। उनकी आर्मी, आईएसआई और उनके जो आतंकवादी संगठन, ये अभी तक मुकम्मल तौर पर जिंदा है। तो हमने 9 उनके कैंप उड़ा दिए, हमने उनके कई एयरबेस उड़ा दिए। यहां तक भी खबर है कि जो कमानी हिल्स तक में उनका जो न्यूक्लियर साइट है, वहां भी कुछ लीकेज की खबरें आ रही हैं। लेकिन आप पाकिस्तान की जरूरत देखिए। मैं आज दिन में एक वीडियो देख रहा था। अरे क्या चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, हमने भारत को भ्रष्ट कर दिया, उनका ये एयरबेस साफ कर दिया, दिल्ली वाले दहशत में हैं, बंबई वाले दहशत में हैं, पूरा देश। क्या हम लोग 18 तारीख को उम्मीद करेंगे? नथिंग इज गोइंग टू हैपन राजीव। दिस इज ऑल ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। एंड आई थिंक जब तक, और ये बोल रहे
ठीक है सर, ठीक है, मैं रुक करता हूं, तकनीकी कारण है, आपकी आवाज रुक गई, लेकिन मेरे साथ ग्रुप आएगा कैप्टन, तब हम सबक मैं आता सिखाएंगे। हूं, मैं आता हूं सर, ग्रुप कैप्टन एमजे मैं ये अगस्टिन कहूंगा विनोद भी मेरे अंत साथ। में जी, अंत में मैं यही कहूंगा कि आने वाला तो समय निकल गया राजीव। वी हैव लॉस्ट ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, वी हैव लॉस्ट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, लेकिन बिलावल भुट्टो हो या पाकिस्तान के बड़े लीडर्स हो, उनकी तरफ से यही लग रहा है कि 18 मई के बाद भारत एक बार फिर से एक्शन शुरू कर सकता है। आपका कहना है वी हैव लॉस्ट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्या वाकई हमने गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस की है? लेकिन बड़ी खबर का रुख कर ले, ऑपरेशन सिंदूर पर गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान सामने आया है। सटीक इंटेलिजेंस के आधार पर सेना ने कार्रवाई की है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे सटीक इंटेलिजेंस मिलना हुआ। एयरफोर्स ने 9 आतंकी कैंप को तबाह किया था। वो पहली रात मिसाइल अटैक करके सीधे सीधे बहावलपुर, मुरीद के और इसके अलावा बाकी 7 और जगहों पर पिन पॉइंट ग्राउंड जीरो पर एकदम ऐसी स्ट्राइक जिससे सीधे आतंक के अड्डों पर चोट पहुंची है। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन एमजे अगस्टिन विनोद इस वक्त जुड़े हुए हैं। मैं उन चीजों पर अभी नहीं जाऊंगा, अपने राजनीतिक मेहमानों से इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन क्या ग्रुप कैप्टन विनोद, पाकिस्तान पहली बार अगर 18 मई को लेकर परेशान है और वो ये कह रहा है कि इसके बाद कुछ भी हो सकता है, मुझे शायद पहली बार ऐसा सुनाई पड़ रहा है कि सीज फायर के उल्लंघन को लेकर पाकिस्तान परेशान है। ग्रुप कैप्टन विनोद, देखिए, इसमें 3 चीजें समझना जरूरी है। सबसे पहली बात, जो लड़ाई झगड़ा शुरू किसने किया, वो उस पे कोई संदेह नहीं है। निहत्थे लोगों को उनका जो रिलीजियस फॉलोइंग है उसको देख करके कत्ल किसने किया, वो सब दुनिया जानती है। तो उनका जो टेरर नेटवर्क है उसको हमने सर्जिकली निशाना बनाया और उनको सर्जिकली हमने निकालने की कोशिश की, जिसके लिए मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों को भी या पाकिस्तान के फौज को भी हमें धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि जो चीज वो नहीं कर सके, वो भी इंटरनेशनल कोट अनकोट इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं जो यूएन से द्वारा चिन्हित किए गए लोग हैं। उनको अगर हमने सर्जिकली निकाला तो उनको अगर कोई